नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखिए इस तरीके का एक लोगो रिवील एनिमेशन जो है बनाने वाले हैं। बिना किसी प्लगइन का यूज किए हम इस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम चले जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर और मैं फटाफट से जो जो ऑब्जेक्ट्स मुझे चाहिए थे वो मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। सो ये कुछ एसेट्स जो हैं मैंने इंपोर्ट कर दिए हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो इसमें देखिए एक तो टेक्सचर है, वॉल का टेक्सचर है। तो आप नॉर्मली फ्री पिक में सर्च करोगे, वहां से आपको वॉल का टेक्सचर जो है मिल जाएगा। और एक मेरा लोगो है जिसकी जगह पे आप अपना कुछ भी लोगो अपना यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। और 2-3 ये बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेंगे एक कॉम्पोजिशन। मैं यहाँ पे लोगो नाम से इस कॉम्पोजिशन लोगो रिवील कर लेते हैं हम इस कॉम्पोजिशन को 1920x1080 और 30 fps पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो हमारा लोगो है ना, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं डाल दे रहा हूँ एक कॉम्पोजिशन के अंदर। तो लोगो नाम से मैंने ये कॉम्पोजिशन ले ली और इसके अंदर मैंने अपने इस लोगो को रख लिया। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एक लेने वाले हैं शेप लेयर, इसको ऐसे नीचे मूव कर देंगे और यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे स्टेज के साइज का शेप बन जाएगा। अब यहाँ पे जाने वाले हैं हम इस फिल के अंदर और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट। मैंने इसको ओके कर लिया है। अब मैं यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे हमें देखिए इन कलर्स को, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कलर है और ये सेकंड कलर है, इन्हें हम एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ और ये जो लाइन है देखिए, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ये आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए चलते हैं यहाँ पे और इन कलर्स को मैं फटाफट से एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके के देखिए 2 कलर मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं और मैं इसको कर ले रहा हूँ ओके। और ओके करने के बाद देखिए मैं कुछ इस तरीके से इन कलर्स को एडजस्ट करने वाला हूँ। तो इन पॉइंट्स को बेसिकली मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। इसके साथ साथ जो ये लोगो का कलर है इसको भी मुझे चेंज करना होगा। तो मैं ये इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाके यहाँ पे फिल सर्च कर ले रहा हूँ और इस फिल को मैंने इस लोगो में डाल दिया है। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है चेंज कर लेंगे। तो जैसे अगर आपको वाइट चाहिए तो वाइट रख सकते हैं, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक रख सकते हैं। मैं चला जा रहा हूँ वाइट के साथ। थोड़ा सा इसको और स्केल डाउन कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। सो इस तरीके से देखिए ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और काम रहेगा। हम यहाँ से जो ये वॉल का जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर मैंने लिया था तो इस टेक्सचर को मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। इसको स्केल डाउन कर लूँगा मैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड के अंदर चले जाएंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साथ में इसके टेक्सचर को मैं कम कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है टेक्सचर, तो मैं इसको करीबन इतना रख ले रहा हूँ। ठीक है, या एक और टेक्सचर है, अगर आप ये वाला यूज़ नहीं करना चाहते तो ये दूसरा वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दूसरा टेक्सचर कुछ इस तरीके का है, वॉल का ही टेक्सचर है ये भी, तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये कर लिया और इसको भी हम मल्टीप्लाई करके, तो जिस भी तरीके का आपको चाहिए तो उस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले को ही यूज़ कर ले रहा हूँ। इसकी ऑपेसिटी को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, समथिंग लाइक दिस, और फाइल को सेव कर लेंगे। ठीक है, ये आ चुका है। इसके अगेन मैं एक और शेप क्रिएट कर रहा हूँ। इस शेप को सबसे नीचे रखा और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। तो मेरा ये देखिए, अगर मैं शेप को ऊपर मूव करता हूँ तो ये मेरा शेप आ चुका है। यहाँ पे मैं फिल में जाके इसको फ्लैट कलर का कर दे रहा हूँ और इसको वाइट कलर का ही रहने दे रहा हूँ। इसको सबसे नीचे मूव कर दिया है, सेव कर लिया फाइल को। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ड्रॉप शैडो। तो ये ड्रॉप शैडो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे, थोड़ा सॉफ्टनेस को बढ़ा लेंगे और उसके बाद मैं इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना। तो इस तरीके से थोड़ा सा और कम कर लेंगे हम इसकी सॉफ्टनेस को, इसकी ऑपेसिटी को। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ना मास्क बना लेता हूँ इस वाले इमेज में, क्योंकि ये इमेज जो है देखिए ये यहाँ भी बड़ी इमेज है। ठीक है, तो इसमें हम कर लेंगे एक मास्क क्रिएट। तो यहाँ पे चला गया मैं रेक्टेंगल के अंदर और यहाँ से मैंने इस तरीके से एक मास्क जो है क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ऊपर चेक कर लेंगे, या
तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम करने वाले हैं इसमें स्केल का एनिमेशन, ठीक है। तो स्केल का एनिमेशन करने के लिए मैं सबसे पहले इस वाले को तो मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ अपने शेप 1 के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर और इसके अंदर हम स्केल का एनिमेशन करने वाले हैं। एक काम करेंगे, हम इस वाले को भी रहने देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्केल ओपन किया, एस प्रेस करके की लगाई, 1 सेकंड पे हम चले गए और 1 सेकंड पे जाने के बाद हमने सेकंड की लगा ली, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे अनचेक, फर्स्ट फ्रेम में चले जाएंगे और फर्स्ट फ्रेम में देखिए हमें इसको कुछ ऐसा करना है। तो मैं इस वाले को 0 कर ले रहा हूँ और इस वाले को भी 0 कर ले रहा हूँ। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए। अगर इस तरीके का ग्राफ आपको नहीं दिख रहा तो राइट क्लिक करके मेक श्योर आपके यहाँ पे ये सिलेक्टेड हो और यहाँ पे ये सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इस ग्राफ को हम करने वाले हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब हम एनिमेशन करके देखें तो ये इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इन कीज को बढ़ा लेते हैं। तो या दिस लुक्स गुड। अगेन यहाँ पे चले जाएंगे हम। अब हमें यहाँ पे स्केल देना है इस लोगो में, तो इस लोगो पे भी मैं यहाँ पे की लगा ले रहा हूँ। इस फ्रेम पे मैं चला गया, यस इस फ्रेम पे, और इस फ्रेम पे मैंने सेकंड की लगा ली और थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पे मैं थर्ड की लगा ले रहा हूँ। अब इस वाली पोजीशन पे मुझे इसको थोड़ा सा स्केल अप करना है। इस वाली पोजीशन पे हम इसको कर देंगे स्केल 0, ठीक है। और इस वाली पोजीशन पे वही रहेगा। सबको सेलेक्ट कर लेना है, F9 प्रेस कर लेना है। तो आप देखेंगे अगर हम तो कुछ इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। इस वाले को हम थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा स्केल ज़्यादा हो गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 38 है और यहाँ पे 47 है, तो मैं इसको 42 कर ले रहा हूँ। और अब अगर हम एनिमेशन देखें तो ये इस तरीके से हमारा एनिमेशन बन चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, यहाँ तक का हम पॉज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको रिवर्स भी करने वाले हैं। तो रिवर्स करने के लिए देखिए यहाँ पे चले जाएंगे हम इस पोजीशन पे और इन दोनों में अगेन स्केल में एक काम करते हैं, इस बारी पोजीशन पे हम की लगाते हैं। तो मैंने P प्रेस किया और यहाँ पे पोजीशन में की लगा ली, इसके भी मैंने पोजीशन में की लगा ली, ठीक है। नेक्स्ट हम चले गए हमारे 6 सेकंड पे यहाँ पे और इन तीनों को हमने कर दिया स्क्रीन के बाहर मूव, कुछ इस तरीके से। सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया और F9 प्रेस करने के बाद ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए और यहाँ से हमने इनको सेलेक्ट किया और ग्राफ को अपने कुछ इस तरीके का कर लिया। अब अगर हम एनिमेशन देखें तो या दिस लुक्स गुड, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो हमारी ये वाली कीज़ हैं, ठीक है, इन कीज़ को मैं, या ये वाली कीज़ है, इस की को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे मूव कर ले रहा हूँ, 2 फ्रेम आगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा 2 फ्रेम और आगे कर लिया तो अब आप देखेंगे इस तरीके का देखने को मिल रहा होगा। और इस वाले को भी मैं 2 फ्रेम आगे कर ले रहा हूँ। अब हम अगर अपनी फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे ना इसका जो साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली इतना कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो या दिस लुक्स गुड। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है। मैंने N प्रेस किया और राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया कर लिया। इस वाले एनिमेशन में भी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। जो हमारा जो वाइट वाली लेयर है, ठीक है, इस लेयर की कीज को हम ओपन कर लेंगे U प्रेस करके और यहाँ पे भी 1 2 3 4 फ्रेम के गैप में मैं इन कीज को मूव कर लूंगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए था कि वाइट हमारा बाद में कलर दिखे, हमारा वाइट वाला। तो ऐसे में तो दिखेगा नहीं, हमें इस वाली कीज को यहाँ मूव करना होगा, तब जाके कलर दिखेगा। तो ये देखिए अब इस तरीके से हमारा ये कलर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पे एक ले लेते हैं सॉलिड, ओके कर लिया हमने, ठीक है। और इस सॉलिड पे हम करने वाले हैं एक शेप क्रिएट। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया मैंने और अब मैं इस तरीके से एक शेप जो है क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये आ चुकी है हमारी शेप और यहाँ से मैं इसको इन्वर्ट कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आ गया। अब इसको हम हाइड कर लेते हैं और अगर यहाँ पे अगर हम ड्रॉप शैडो देना चाहें तो दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप शैडो देना चाहूँ, मैं डिस्टेंस को 0 कर ले रहा हूँ
और सॉफ्टनेस को थोड़ा बढ़ा ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो अभी देखने को मिल गई होगी। ठीक है, इसके साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, यहीं पे एक और हम सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है, ये सॉलिड ले लिया और इस बारी मैं इसके अंदर एक इक्लिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। डबल क्लिक किया, ये हमारा इक्लिप्स आ चुका है। इसको मैं कर ले रहा हूँ इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड करने के बाद F प्रेस किया तो ये मास्क फैदर है। इस फैदर को मैंने कुछ इस तरीके से बढ़ा लिया और इसको थोड़ा सा हम स्केल कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस। इसके साथ साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं हम सबसे ऊपर। इस लेयर के अंदर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ फ्लेयर। ठीक है, तो लेंस फ्लेयर मैंने यहाँ पर डाल दी है और इस बारी मैं लेंस फ्लेयर को देखिए इस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम यस ये वाला रख लेते हैं और इसको मैं स्क्रीन के बाहर कर ले रहा हूँ। एक काम करते हैं ना, या ये फर्स्ट वाली फ्लेयर रख लेते हैं और इसको मैंने स्क्रीन के बाहर कर दिया। यहाँ पे मैं इसके सेंटर में यहाँ पे की लगा ली है और मैं लास्ट फ्रेम पे चला गया और मैंने इसको लास्ट फ्रेम पे कुछ इस तरीके का कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो ये इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, इस फ्लेयर की ऑपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये फ्लेयर काम कर रही है। अगेन इसी को मैंने डुप्लीकेट किया और इस बारी मैं U प्रेस किया और U प्रेस करने के बाद जो हमारी ये वाली की हैं इस फ्लेयर की, इन कीज को मैंने सेलेक्ट करके इसको कर दिया है इधर मूव। ठीक है, और अब अगर हम अपनी लास्ट की में जाएं तो लास्ट की हमारी कहाँ पे आ रही है, यहाँ आ रही है। बट मेरे को क्या चाहिए था, इसको मुझे यहाँ मूव करना है। तो इस तरीके से हमारा ये भी मूव हो चुका है। तो अब आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से अभी आपको ये विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, कंट्रोल A किया और लेयरों को कर दिया क्लोज। नेक्स्ट हम चाहें तो इसमें कुछ पार्टिकल्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। सो ये हम आ गए हैं pixels.com पे और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के वीडियोस जो है डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पार्टिकल सर्च किया और सर्च करने के बाद हम चले जाएंगे कुछ इस तरीके का। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसी पार्टिकल को यहाँ से कर ले रहा हूँ डाउनलोड। तो वो इस रेजोल्यूशन में इसको डाउनलोड कर लिया और इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, इसको मैं एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रख रहा हूँ और यहाँ पे इसके ब्लेंडिंग मोड में चले जाएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे हम स्क्रीन। तो अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा होगा आप। ठीक है, अभी यहाँ पे ना ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूँ इन लेयर्स की ऑपेसिटी यहाँ पे की लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगा ली और मैं चला गया हूँ 1 सेकंड पे और यहाँ पे मैंने सेकंड की लगा ली। फर्स्ट फ्रेम पे जाके मैं इसको कर ले रहा हूँ 0। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे और एक नल ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और जितने भी लेयर्स हैं जो हमने पेरेंट नहीं करी हैं इनको हम पेरेंट कर लेंगे नल ऑब्जेक्ट पे। इसको भी मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ हमारे नल ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और हम चले जाएंगे इस पोजीशन पे, यहाँ पे स्केल पे की लगा लेंगे। एक काम करेंगे हम, ये जो ब्लैक कलर के सॉलिड हैं और ये हैं, इन तीनों को हमें नहीं करना है तो मैं इनको यहाँ से नल कर ले रहा हूँ। ठीक है, नन कर दिया है मैंने और उसके बाद यहाँ पे हमने की लगा ली है नल ऑब्जेक्ट में। हम चले गए इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे इसको थोड़ा सा स्केल अप करना है हमने। तो हमने इस तरीके से स्केल अप कर दिया। मैं इन कीज को स्टार्टिंग में और इसको लास्ट में मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब आप अगर हमारा एनिमेशन देखेंगे तो ये बन चुका है। यहाँ पे चाहे तो हम जो हमने स्केल किया है ना 115, इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 120 कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर अभी हमने ऐड नहीं किया है तो ये कुछ वॉइस ओवर्स जो है मैंने निकाले हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेंगे इन्हें। और नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। एक बारी थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। या दिस लुक्स गुड। सो मैं इसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। इसके ऑडियो को मैं थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, -5 कर लिया है मैंने। इसी को मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ
डुप्लीकेट, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, टाइम किया, टाइम के अंदर जाके हमें इसे कर लेना है टाइम रिवर्स। तो इस लेयर को तो पहले हम यहाँ तक कट कर लेते हैं। इसको मैं कट कर ले रहा हूँ ऑल्ट के साथ, बिग ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इस तरीके से हो गया है। इसके स्टार्टिंग में जाना है, मैंने ऑडियो लेवल पे यहाँ पे की लगा ली है, मैं चला गया हूँ इस पोजीशन पे, सेकंड की लगा ली है, फर्स्ट की में जाके मैं इसको कर ले रहा हूँ -30। ठीक है, अगेन लास्ट वाले में भी मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इस वाले के अंदर जाएंगे हम, यहाँ पे ऑडियो में की लगा ली यहाँ पे, और लास्ट में चले गए और यहाँ पे कर लिया हमने -30। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको एडजस्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये हमारा एडजस्ट हो चुका है, और अगर मैं इसको अब फुल कर लूँ, सो दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। और इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अवर वेबसाइट, लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स का कोर्स, जो कि 0 to हीरो होने वाला है। बेसिकली बिगिनर लेवल से ये कोर्स होने वाला है। सो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स की, तो वो भी इस कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। और साथ में जैसे ग्राफिक डिजाइनर या UI UX डिजाइनर, अगर आप लोग भी मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो आप भी कंसीडर कर सकते हैं इस कोर्स को। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्सप्लेन किया है, और डिफरेंट टाइप की एनिमेशन टेक्निक्स में हमने यहाँ पे काम किया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के एंड में हमने एक पोर्टफोलियो भी बना के दिखाया है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके हाथ पे अपना एक पोर्टफोलियो होगा, एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, जिसको आप शेयर कर पाएंगे क्लाइंट्स को या कंपनीज को। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं, सबकी सोर्स फाइल अवेलेबल है। आप उन सोर्स फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो अभी के टाइम में मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है मोशन ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग की। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज अभी जो है हमारा ये कोर्स एक लिमिटेड टाइम ऑफर पे चल रहा है। सो आप कंसिडर कर सकते हैं इस कोर्स को, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए इस कोर्स में। सो दोस्तों, अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।